में अलग अलग राज्यों से कलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे उड़ीसा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कुछ अंडमान से भी आ रहा है सर हमारे पास सीप। पूरा ऑल इंडिया में जाती है और इंडिया के बाहर भी जाती है। इंडिया के बाहर भी? जी हाँ, इंडिया के बाहर हो सकता है, हमारे थ्रू नहीं जा रहा, लेकिन हमारा ही माल कोई और खरीद रहा है, उसे बाहर बेच रहा है। जैसे ये आप देख सकते हैं सर, ये एक गणपति जी की मूर्ति है। इसे बनाने में एक दिन में 10-15 मूर्तियाँ बन जाती है और ये इसका रेट मार्केट में 180 रुपये हम लोग सेल करते हैं। ये जो दिख रहा है ये सारे रियल है, ये ओरिजिनल शेल का बना हुआ है। बाकी इधर भी है बहुत सारे ओरिजिनल शेल का है। ये महाकाली का मूर्ति हमने बनाया। ये जो है ना, ये रामेश्वरम का तरफ से आता है शिप, कुछ शिप रामेश्वरम का तरफ से इधर से आ जाता है, तो उससे बन जाता है। हमने इसको शेल में बनाने का कोशिश किया, बाकी तो पेंट लोग बनाते रहते हैं, हमने कोशिश किया जिसको शेल से बनाया जाए। अरे इसको शेल के ऊपर हमें कलर दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल एकदम 100% नेचुरल है। पश्चिम बंगाल के एक गांव की दंपत्ति जिन्होंने समुद्र से मिलने वाले सीप से बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियां बनाने का काम शुरू किया और अब इनकी बनाई हुई कलाकृतियां जो है वो देश के कोने कोने तक जा रही हैं। इन कलाकृतियों को तैयार करने के लिए जिन सीप का इस्तेमाल किया जाता है वो सीप सिर्फ पश्चिम बंगाल के समुद्र से ही नहीं बल्कि अन्य राज्य के समुद्रों से भी मंगाए जाते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस ग्रामीण दंपत्ति से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने शौक को अपने कारोबार का रूप दिया और गांव से निकली हुई ये प्रतिभा आज देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हम यहाँ पर नमिता जी से, जो हमारे साथ में है इस समय। नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद सर। नमिता जी, बहुत खूबसूरत ये सब आप लोगों ने शो पीस बड़े अच्छे बनाए हैं। ये जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये पीछे शो पीस है, आगे दुर्गा जी का हम देख रहे हैं, ये सारा काम सीप का ही है? एकदम सर, पूरा काम ये पूरा सीप का है। अलग अलग तरह के सीपों को जोड़ जोड़ के ये कलाकृतियाँ हमने बनाई हुई हैं। तो ये सीप तो आप लोग को ज़्यादातर तो बंगाल में ही मिल जाता होगा क्योंकि वहाँ पे इतना समुद्र है। नहीं सर, ये सिर्फ बंगाल के समंदर में ये सारे सीप नहीं मिलते हैं। सीपों की अलग अलग वैरायटी है जो कि हमें अलग अलग राज्यों से कलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे उड़ीसा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कुछ अंडमान से भी आ रहा है सर हमारे पास सीप। ये आपने कब शुरू किया था, कब? सर वैसे तो ये मेरा शौक था, वैसे हाथ की कुछ बनाई चीज़ें, मुझे बहुत शौक था बचपन से ही कुछ करने का। बट जब कोरोना आ गया और लॉकडाउन में हमारे पास करने को कुछ भी नहीं था, तब हमने सोचा क्यों ना शौक को बिजनेस में बदला जाए और तब मैंने ये काम शुरू किया। सबसे पहले शुरुआत कौन सी चीज़ बना के की थी आपने? सर सबसे पहले मैंने एक छोटा आइटम बनाया था जो कि मेरा बिक चुका है, मैं आपको सैंपल नहीं दिखा पा रही हूँ। बहुत ही छोटा 2 लव बर्ड बनाए थे मैंने सर, तो वो बढ़िया तो चल गए? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चले। फिर उसके बाद इस काम को बढ़ाने कैसे लगे आप लोग? फिर सर हमने सोचा सिर्फ एक आइटम बनाने से नहीं होगा, मार्केट में जैसे 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 किसी भी गिफ्ट शॉप आइटम सेंटर में हम जाते हैं तो वहाँ हर तरह के प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। वहाँ से भी कुछ आइडिया हमको मिल गया कि क्यों ना इसी चीज़ को हम सीप के द्वारा बनाएं, और फिर इस तरह हम बनाते गए और मार्केट में दिखाते गए और वहाँ सेल भी होता रहा हमारा। ये जितनी भी चीज़ें आप बनाते हैं यहाँ पर, ये कहाँ कहाँ तक जाती हैं? सर ये बोले तो पूरा ऑल इंडिया में जाती है और इंडिया के बाहर भी जाती है। इंडिया के बाहर भी? जी हाँ, इंडिया के बाहर हो सकता है, हमारे थ्रू नहीं जा रहा, लेकिन हमारा ही माल कोई और खरीद रहा है, उसे बाहर बेच रहा है। कितने लोग जुड़े हैं अभी इस काम से जो कर रहे हैं? सर हम लोग अभी 10 महिलाएं जुड़े और मेरी फैमिली में भी पूरा काम है। 10 महिलाएं जुड़ी हैं, मतलब कोई समूह है आप लोग? समूह है जी, हम लोग SSG ग्रुप से है और मेरे ग्रुप में 10 महिलाएं हैं। हम 10 महिलाओं को जोड़कर मैं काम करी और अगर कोई सीखना भी चाहता है तो हम फ्री ट्रेनिंग भी उनको कराते हैं। यानी सारी महिलाओं को भी सिखा दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जो घर पे बैठी रहती है, समय उनके पास बहुत रहता है बट उनके पास करने को कोई काम नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना महिलाओं को भी रोजगार दिया जाए। तो बस महिलाएं हमसे जुड़ती गई और आज मेरे 10 महिलाओं का एक समूह है जिन्हें मैं सिखा रही हूँ। वो सीख चुकी है और भी अगर आगे कोई सीखना चाहता है तो मैं फ्री में ही सिखाती हूँ। अच्छा, इनकी अगर कॉस्ट की बात करें, ये सब जो दिख रहे हैं, नेकलेस हैं, कुछ शो पीस हैं, पेपर वेट भी है, तो ये सब जो आप लोग बनाते हैं लगभग क्या कॉस्ट में तैयार होते हैं, किस तरह की? जैसे कोई एग्जाम्पल उदाहरण आप देना चाहें जो उत्पाद यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं सर, ये एक गणपति जी की मूर्ति है। इसे बनाने में एक दिन में 10-15 मूर्तियाँ बन जाती है और ये इसका रेट मार्केट में 180 रुपये हम लोग सेल करते हैं।
एक दिन में 10-15 एक महिला बना लेती है। हाँ जी, आराम से। अच्छा, इसे बेचने के लिए आप लोग कौन सा मॉडल अपनाते हैं, मतलब कैसे बेचते हैं अपने इन सारे उत्पादों को? ये जो सरकारी जो मेले है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने उत्पादों को डायरेक्ट मतलब कस्टमर तक हम पहुंचा सकते हैं। इस तरह के मेलों में ही हम ज़्यादातर अपने उत्पाद बेचते हैं और अगर कोई होलसेल में हमसे लेना चाहता है तो उन्हें भी हम होलसेल में देते हैं। अच्छा, होलसेल सप्लाई भी इसकी करते हैं जी आप हाँ, लोग? बिल्कुल बिल्कुल। 4 साल से ये काम कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे आप? सर, इससे पहले कोलकाता से जूट का जो बिज़नेस था वो हम कोलकाता से मंगवाते थे और यही इसी शहर हल्द्वानी में हम लोग होलसेल करते थे। अच्छा, हल्द्वानी, आज भी हल्द्वानी में ही हम आपसे बात कर रहे हैं। जी, आज भी मैं हल्द्वानी में खड़ी हूँ। हल्द्वानी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने यहीं से शुरुआत की थी। यहाँ पर इस समय नमिता जी के जो पति हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप भी इधर आइए, आपसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन सुंदर विश्वास। सुमन जी, ये बताइए कि जब ये आइडिया आया, भाई बिजनेस पहले आप भी कर रहे होंगे उसी जूट बैग का जुड़ के, तो जब ये कोरोना में दिक्कतें आई, आइडिया किसने रखा कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए और कैसे? एक्चुअली कोरोना का टाइम तो ऐसा था, हम घर बैठ बैठ के थोड़ा बोर हो रहा था, तो हमारा दोस्त वगैरह अलग अलग जगह में रहता है, कुछ केरल में रहते हैं, तो हमने बोला क्या मिलता है उधर, तो उन्होंने देखा इधर इधर ऐसा सिप का आइटम मिलता है, तो वहाँ से कुछ आइडिया शुरू हुआ। फिर हमने बोला तुम कुछ ट्रांसपोर्ट में भेज सकते कि नहीं, तो उन्होंने कुछ लूज शेल हमारा ट्रांसपोर्ट में भेजा था, तो वहाँ से हमने शुरू किया था, तो जोड़ते गया, तो हमें हल्द्वानी में थोड़ा थोड़ा करके होलसेल करने का शुरू किया, जूट का था। तो उसका बाद हमने देखा जो नहीं, यहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स था, 2-4 जो भी बना रहे थे ये पे बिक जा रहा था। फिर कोरोना का बाद हमें घर गया, यहाँ पे 9 महीने करीब कोरोना का टाइम हमने पढ़ा था, तो जब घर गया, घर का जाने के बाद अच्छा से शुरू किया, तो अब हमारा जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है समूह से हमने जोड़ गया। जोड़ने के बाद हमने ऐसे मेला करने लगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक साइड है विश्व बांग्ला मार्केटिंग कंपनी, वो हमारा पास माल लेने लगा, तो हमें और कॉन्फिडेंट आगे बढ़ते गया, तो ये वही सबसे हम काम करते गए और अच्छा लगने लगा, तो वो जूट का काम हमने एक बाजू में कर दिया। अभी इस काम पे ही हम लोग ज़्यादातर टाइम देते हैं। अभी ये मेन काम हो गया? हाँ, अभी हमारा ये मेन काम हो गया। अच्छा, ये जो काम है आपकी, अभी पत्नी से बात हो रही थी, वो कह रही थी उनका शौक था ये, उस शौक को इसमें बदला, तो ये उनको किसने, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी याद दिलाना पड़ता है कि आपका ये काम जो शौक है, ये काम में अच्छा हो सकता है आगे, तो आपने कहा या उन्होंने खुद सोचा? नहीं, एक्चुअली तो ये तो पढ़ा लिखा है, मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो जॉब के लिए उन्होंने वो लगा नहीं मेरे को जॉब नहीं करना है, कुछ अच्छा काम करना है, बिजनेस वगैरह में डालना। तो घर में पहले कुछ बनाते थे, जैसा धान का बनता है, गेहूँ का बनता है, ऐसा कुछ क्राफ्ट बना लेता था। पहले भी बनाती रहती? हाँ, तो क्या बिजनेस के हिसाब से नहीं बना, शौक के तौर पे बनाया जाता था घर पे। तो फिर हमने इसको आइडिया दिया, हमने काम करते किया, अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, तो हमने काम शुरू किया, तो अच्छा लगने लगा। अभी ये नौकरी के बारे में तो नहीं सोच रहा है, फिलहाल बिजनेस के बारे में ही सोच रहा है। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम लोगों को। आपने उनसे सीख लिया, आपने भी? हाँ, बाकी महिलाओं के साथ आपको भी ट्रेनिंग दे दी? ये बाकी थोड़ा बहुत जो भी काम है फ्रेमिंग वगैरह का, तो इनको करना नहीं आता, मैं उतना कर देता हूँ। आर्ट का भी थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देता हूँ, तो अच्छा इन लोगों के लिए आसान हो जाता है काम। आपकी अगर बात की जाए तो ये जो प्रोडक्ट्स आपने बताया, उन्होंने कहा अभी दूर दूर तक जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आपने कहा जिस तरह से इसकी मार्केट मिल जाती है, इनकी अगर वैरायटी की जो बात करें, जो अभी बताया गया उड़ीसा, जैसे इसके ऊपर हम देख रहे हैं प्रिंट है, हाँ, ये सब कैसे करते हैं आप लोग? सर, ये इसके ऊपर पहले पेंट किया जाता है कलर से, उसके बाद इसको एसिड पे डुबाया जाता है, तो वो जितना पेंट था वो रह जाता है, बाकी ये हो जाता है, तो बन जाता है इससे। और ये जो इस तरह की माला है, इसमें ये जो मोती दिख रहे हैं, ये क्या है? ये भी समुद्री है या कुछ? समझे नहीं, आर्टिफिशियल सर, ये बहुत कम रेट में बेचता हूँ, 100 करके बेचता हूँ, तो 100 में तो रियल बेचना पॉसिबल नहीं है, बाकी ये रियल है। ये जो दिख रहा है ये सारे रियल है, ये ओरिजिनल शेल का बना हुआ है। बाकी इधर भी है बहुत सारे ओरिजिनल शेल का है, ये भी ओरिजिनल शेल का बना है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल यूज नहीं हुआ, पूरा ओरिजिनल शेल ही है। ये माँ काली का मूर्ति हमने बनाया, बहुत अच्छा है। यहाँ पे है दुर्गा जी का मूर्ति, इसको तो बनाने में बड़ी मेहनत लगती होगी, बहुत टाइम लगता होगा। बहुत अच्छा है, हाँ, टाइम भी लगता है और अच्छा भी। इसमें अच्छा कहाँ के सीप लगे हैं जो हम अभी देख रहे हैं? ये जो है ना, ये रामेश्वरम का तरफ से आता है, शिप कुछ शिप रामेश्वरम का तरफ से इधर से आ जाता है, तो उससे बन जाता है। ये सारा सीप रामेश्वरम का ही है या मिक्स है, अलग अलग? मिक्स है। कहाँ का इसमें दिख रहा है हमें? इसमें उड़ीसा का भी कुछ शिप है, रामेश्वरम का भी है, हमारा बंगाल का भी। ये जो छोटा क्या होता है कि आप यहाँ पे समझा सकते हो थोड़ा सा कि उड़ीसा का सीप इसमें कैसा है? बंगाल बताइए, समझाइए। ये जो व्हाइट शेल देख रहे हैं ना, ये केरल का है। बाकी उड़ीसा से कुछ शेल आता है, जैसे ये शंख है, ये उड़ीसा का आता है। ऐसा तो मिल जाता है हर जगह, लेकिन हमारा उड़ीसा नज़दीक पड़ता है, मैं उड़ीसा से मंगा लेता हूँ। ऐसा हमारा बंगाल में मिलता है, ये जो है ये थोड़ा बंगाल के समुद्र में मिल जाता है,
ऐसे ऐसे अलग अलग जगह का है, अलग अलग जगह में मिल जाता है सर। बाकी हमने फ्रेम पे काम किया, ये बड़ा यूनिक काम है। ये पूरा शेल का ही बना, बहुत अच्छा बना है। ये अंदर पूरा स्टोन है, बाकी पूरा शेल का है, यूनिक है। हमने इसको शेल में बनाने का कोशिश किया, बाकी तो पेंट लोग बनाते रहते हैं, हमने कोशिश किया जिसको शेल से बनाया जाए। और इसको शेल के ऊपर हमें कलर दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल एकदम 100% नेचुरल है, इसमें हमने कुछ कलर नहीं किया। कलर से अपन स्टोन पे कलर लगाए, बाकी ओरिजिनल है। यदि कोई आप लोग क्या इस काम को सीखना चाहे तो कहाँ पे उसे आना होगा? आपके गांव का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, ये सब बताएंगे। एक्चुअली हम वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना से, हमारा जिला पड़ता है नॉर्थ 24 परगना, थाना गाईघाटा, हमारा विलेज का नाम है ठाकुर नगर। तो वहाँ पे जाके भी कोई सीख सकते हैं। अगर कोई हमें बोला ट्रेनिंग का तौर पे तो हम आ भी सकते, लेकिन आने के लिए ना वहाँ से यहाँ आना है तो सामान लेके आना है तो उसके लिए कुछ खर्चा बन जाता है। लेकिन हमारा घर वहाँ तक कोई जाएगा तो उसके लिए बिल्कुल फ्री है। अपना कोई कांटेक्ट नंबर आप देना चाहेंगे, लोग संपर्क करना? कॉन्टैक्ट नंबर 9933 808030। आपने देखा है कितने सुंदर प्रोडक्ट्स यहाँ पर, और कितने आकर्षक ये घर को सजाने के लिए, गले में पहनने की माला, पेपर वेट, इतनी तरीके के उत्पाद जो हैं आज आपने देखे जो सीप से बनाए जा रहे हैं। इसमें उड़ीसा के, गुजरात के, बंगाल के, अलग अलग जगह के समुद्रों से जो सीप निकलते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।